हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको कोण से संबंधित आपको प्रश्न बताए थे। आज देखिए पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं, और पार्ट 2 में मैं सबसे पहले आपको इसमें समय पर आधारित प्रश्न बताऊँगा। और समय पर आधारित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं उससे पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहूँगा। वो आपको एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है। जैसे पूछ लेता है कि पहला क्वेश्चन पूछ लेता है, एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार एक साथ होती हैं? एक साथ होती हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न पूछ लेता है इसी में। चलो पहले इसी का आंसर बता देता हूँ। तो एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार एक साथ होती हैं? तो मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, जैसे मैं घड़ी बना के बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। अब जैसे 12 का एक साथ का मतलब है जैसे यहाँ पर 0। ठीक है। अब एक साथ का मतलब क्या है यहाँ पर कि 0 डिग्री पूछ रहा है वो एंगल, यानी 0 डिग्री जो एंगल होता है वो कितने बार होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि एक घंटे में एक बार मिलती है। एक घंटे में एक बार मिलती। ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए 12 घंटे में वह कितनी बार मिलेंगे। तो वो 12 घंटे में कुल 11 बार ही मिलती हैं। कितनी बार मिलती हैं? 11 बार ही मिलती हैं। ठीक है। अब पूछ लिया जाए आपसे कि वो बताइए कि 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं। तो वो 24 घंटे में मिलेंगी आपको 22 बार। ठीक है। बस ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे पेपर में कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार एक साथ होती हैं। तो एक घंटे में एक बार होती हैं और 12 घंटे में 11 बार होती हैं। मगर यहाँ पर देखिए एक बार कम हो जाता है। जैसे ही आप देखिए घड़ी से प्रैक्टिकल करके खुद देख लीजिए, मैं यहाँ से बता नहीं सकता कि जैसे ही यहाँ से हर घंटे जैसे 1:05 पे होगी और 2:10 पर होगी। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पर अगले जो घंटे पर होगी 1:05 पर होगी और फिर अगली बार होगी यहाँ पर 2:10 पर। एक ही साथ तो होंगी मगर वो एग्जैक्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ आगे पीछे होती हैं क्योंकि हर घंटे पर। तो इसीलिए यहाँ पर एक घंटा ऐसा आएगा वो कहीं ना कहीं बीच में एक बार कम मिलेंगी। इसीलिए एक घंटे में एक बार तो मिलती है मगर 12 घंटे में वो 11 बार मिलेंगी और 24 घंटे में 22 बार। प्रैक्टिकल करके आप घड़ी पर खुद देख लीजिए, घर पर दीवार घड़ी मिलती है उस पर प्रैक्टिकल खुद करके देखिए कि वो 12 घंटे में 11 बार मिलेगी मगर 24 घंटे में कितनी बार मिल जाएगी? 22 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में कितनी बार होती हैं।
वही कंडीशन है जैसे यहाँ पर एक साथ होती है, मगर यहाँ पर क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत। यानी एक दूसरे के विपरीत का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो 180 डिग्री का कोण बना रही होती हैं। तो 180 का डिग्री का कोण बन, जब जैसे एक दूसरे के वो 180 कैसे बनता है, इस तरीके से हों, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि वो एक ही अंक पर होंगे तब वो, ठीक है। अब विपरीत बनाई, ऐसे जैसे घड़ी है, ऐसे घड़ी, तो विपरीत का मतलब यहाँ देखिए 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, ऐसे विपरीत का मतलब एक दूसरे के सामने होंगे, यानी तभी तो विपरीत दिशा में होंगी। तो देखिए ये भी 1 घंटे में एक बार मिलती हैं, और 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, और 24 घंटे में कितने बार मिलेंगी, 24 घंटे में ये 22 बार मिलती हैं। बस इतना पूछा जाता है। प्रैक्टिकल करके आप खुद देख सकते हैं घर पे कि किस तरीके से दीवार घड़ी को उतार के देख लीजिए और प्रैक्टिकल करके देखिए। वो 1 घंटे में एक बार तो मिलेंगी, मगर 12 घंटे में 11 बार ही मिलेंगी, और 24 घंटे में 22 बार। बस इतना ही पूछा जाता है प्रश्न। और अगला पूछा जाता है आपसे, ठीक है, एक और पूछा जाता है इसी में, वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ये नोट कर लीजिए, आप कॉपी पेंसिल लेके आप नोट करते जाएंगे। तो ये देखिए एग्ज़ाम में आपको देने जाएंगे, जब एक बार कॉपी उठा के देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम में पूछता रहता है एग्जामिनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितने बार समकोण बनाती हैं, ठीक है, समकोण बनाती हैं। ऐसे ही सेम देखिए, अब समकोण कैसे बनाएंगे। देखिए समकोण का मतलब है यहाँ पर कि वो 90 डिग्री। देखिए एक दिन 1 घंटे में बता दूं कि वो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। कितने बार, 2 बार समकोण बनाती हैं। कैसे, जैसे देखिए अभी मैं बता दूं, जैसे 3 बज रहे हैं, 12, 6, जैसे देखिए 3 बज रहे हैं यहाँ पर, एक तो 3 बजे बना देगी समकोण, ठीक है। अब दूसरा कोण कब बनाएगी, जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से घूमते हुए इस तरीके से आएगी, मगर ये एग्जैक्ट नहीं बनता। देखिए क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि एग्जैक्ट क्यों नहीं बनता है। तो थोड़ा बहुत ये मिनट और घंटे वाली सुई आगे पीछे हो जाएंगी, तो 3 बजकर कुछ मिनट से बनाएंगे, मगर 1 घंटे में वह कितने बार बनाती है, 2 बार समकोण बनाती है। तो इसलिए मैं पूछूं आपसे कि 12 घंटे में बताइए आप कितने बार बनाएगी। तो 12 घंटे में ये बनाएगी 22 बार। यहाँ विशेष ध्यान रखना है समकोण का, 90 डिग्री का पूछ लेता है तो। और 24 घंटे में की बात की जाए तो 24 घंटे में ये कितने बार बनाती है, 44 बार। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना। बस 3 प्रश्न पूछ लिया जाता है, बस ये पूछता है कि बताइए कि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितने बार समकोण बनाती हैं। तो आपको नोट कर लीजिए, ये आपसे पूछ लेता है बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन पे आता हूँ मैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, समय पर आधारित प्रश्न। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था, मगर ये पॉइंट रह गए थे, वो मैंने आपको करा दिए। अब आपको ध्यान देना है कि देखिए इस समय पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन में देख देता हूँ, पूछता है कि एक और, यहाँ पर पहले एक छोटा सा पॉइंट है। देखिए भाषा देखिए किस तरीके से यूज करता है क्वेश्चनों में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 0 डिग्री कहीं दिया है, और कहीं अगर 180 दिया है, और 90 डिग्री, इन्हीं पर पूछता है ज़्यादातर। तो देखिए 0 डिग्री ना दे के वो कब क्या कर देता है यहाँ पर कि एक दूसरे से कब मिलेंगी, एक दूसरे से कब मिलेंगी। अगर 0 डिग्री नहीं दिया है आपको तब ये वाली भाषा यूज करेगा, या फिर कहेगा कि संपाती कब होंगी, संपाती कब होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
0 डिग्री की जगह ये पूछता है और 180 दिया है, अगर तो उसके अगर 180 दिया है, अगर उसकी जगह क्या दे देता है, किस विपरीत अवस्था में, अभी भी बताया था विपरीत कब होंगी, ये भाषा देगा आपको 180 की जगह, और 90 की जगह क्या देगा कि समकोण अवस्था में कब होंगी। बस ये बात बता दूं, ठीक है। अब प्रश्न देख लीजिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछता है आपसे। जैसे क्वेश्चन है पहला कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच जीरो डिग्री का कोण कब बनेगा। इस तरीके से देगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो आप सॉल्व करके बताइए इसको। देखिए कुछ वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब 1 और 2 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो देखिए मैं घड़ी बना के बताता हूँ। देखिए 1 और 2 बजे के बीच 0 डिग्री, और 0 डिग्री बताया था जब सुइयाँ आपस में मिल जाएंगी जब तो 0 डिग्री बनेगा। तो देखिए 12 और यहाँ 6 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से 1 बज रहा है और 1 और 2 बजे के बीच, तो 1 और 2 बजे के बीच कुछ एक बार ऐसी स्थिति होगी यहाँ पर, और 2 बजे से पहले का ही टाइम होना चाहिए और 1 बजे के बीच का ही होना चाहिए। तो 1 और 2 बजे के बीच तभी तो होगा टाइम। तो देखिए यहाँ जो मिनट वाली सुई है ये वाली 1 पर ही आ जाएगी, तभी तो क्या होगा 0 डिग्री का कोण बनेगा। और 0 डिग्री का मतलब है आपस में मिलेंगी। तो देखिए 1:05 पर वो क्या हो जाएंगे 0 डिग्री का कोण बना देंगे। जैसे बना देखिए यहाँ से जैसे पहुँच गई तो 1:05 पे कोण बना दिया उसने, कितने का, जब ये दोनों सुइयाँ एक सरल रेखा में हो जाती हैं, सॉरी एक सीधी रेखा में होंगी तभी तो 0 डिग्री बनाएंगे। अब यहाँ पर जो एग्जैक्ट तो नहीं बनाएंगे, अब ये घंटे वाली सुई थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हुई होगी, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो अंतर लगाते हैं वो 12/11 का अंतर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो एग्जैक्ट समय होगा वो 1 बजकर, अब गुणा कर दीजिए 12 पंजे 60/11, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1:11 पंजे 55 और 5/11, जो एग्जैक्ट समय हुआ आपका वो 1:05 सही 5/11 पर कितने का 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 12/11 क्यों लगा दिया, है ना। तो 12/11 लगाने का ये कि वो एग्जैक्ट सुई तो होंगी नहीं 1:05 पर, 1:05, यहाँ पर अंतर हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि घंटे और मिनट की सुई जब चलती हैं तो थोड़ा बहुत अंतर तो बढ़ ही जाएगा। तो देखिए अभी मैं बताता हूँ फिर आपको कि 12/11 किस तरीके से यहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा था कि वहाँ पर जो मैंने बताया था समय आया था आपका अंतर, वो 12/11 का वो कहाँ से आया था। अब देखिए इस 12/11 का अंतर क्यों लगाते हैं, क्योंकि सुइयाँ थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं, वो बता दो। उसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन पर चलता हूँ, और देखिए फिर उसके बाद एक फॉर्मूले से भी मैं बताऊँगा आपको कि तीनों सवाल 0 डिग्री 180, चाहे वो कितना भी दिया हो आपको, 0 डिग्री दिया हो, 180 डिग्री दिया हो, 90 डिग्री दिया हो, 30 डिग्री दिया हो, 45, वो एक फार्मूले के आधार पर ही आप निकाल सकते हैं, फार्मूले से। मगर आपको देखिए इससे 12/11 से भी बहुत आसान होता है निकालना कि किस तरीके से निकालना। अब देखिए 12/11 क्यों लगाया मैंने, जैसे देखिए यहाँ पर मिनट और घंटे वाली दोनों सुइयाँ एक जगह, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मिनट वाली सुई चली, मगर मिनट वाली सुई पूरा चली कितना 60 मिनट, कितना चली 60 मिनट, पूरा 60 मिनट चली। तो उसके लिए 60 मिनट चली, मगर यहाँ घंटे वाली सुई है वो जब यहाँ से पूरा चली तो कितना घंटे वाली सुई
यहाँ जब लौट के आई है मिनट वाली, तो घंटे वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो कितना, मिनट वाली सुई से वो कितना चली, 5 मिनट अधिक, ठीक है। तो वो कितना मिनट चल पाई, 55 मिनट चल पाई, ठीक है। कितना चल पाई, 5 मिनट कम ही तो चली, तो ये तो 55 मिनट ही चल पाई। तो जो 1 मिनट का वो अंतर आया, कितना आया 1 मिनट का अंतर, वो कितना बचा, 60/55 हुआ। कितना हुआ, 60/55। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 12/11। तो जो हर मिनट का अंतर होता है वो कितना होता है, 12/11 का होता है, ठीक है। क्या होता है, 12/11 का। विशेष ध्यान रखिए इस चीज़ का कि 12/11 का अंतर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं कि वो 12/11 का अंतर कहाँ से आया, कि वो 5 मिनट वो कम चल पाती है और ये पूरी 60 मिनट चलती है, तो हर मिनट के लिए कितना आ जाता है, 12/11। इसीलिए मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कि 1 और 2 बजे के बीच वो किस समय पर आपस में सुइयाँ आपस में मिलेंगी। तो कितने पर मिल रही थी, 1:05, सही 5/11 पर मिली थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसको देखिए, दीजिए आप आंसर उसका। क्वेश्चन है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, आपस में कब मिलेंगी। आपस में कब मिलेंगी अभी बताया था मैंने किस तरीके, देखिए यहाँ पर जब 0 डिग्री नहीं दिया है, अब क्या दिया है, आपस में कब मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर 2 बज रहे हैं, ठीक है, 2 बज रहे हैं और 2 और 3 बजे के बीच पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से जब घंटे वाली सुई के ऊपर पहुँच जाएगी मिनट वाली सुई, तभी तो आपस में मिलेंगी सुइयाँ, फिर तो आगे कोई समय नहीं रहेगा, क्योंकि 2 और 3 बजे के बीच ही पूछा है आपसे। तो देखिए ये मिनट वाली सुई जब घंटे वाली सुई के ऊपर एग्जैक्ट रह जाएगी, और यहाँ पर जब मिनट कितनी हो रही होंगी, 2:10। कितनी हो रही होंगी, तो 2:10 पर एग्जैक्ट क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 2:10 तो होगा नहीं, ठीक है। तो अंतर कितना लगेगा, 12/11 का। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 120/11। तो 2 बजकर, तो इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो 2 धाई 11 धाई 110 और 10 सही 10/11। तो एग्जैक्ट समय क्या होगा, 2:10 सही 10/11। वैसे एग्जैक्ट आपका सुइयाँ कब मिल रही थी, 2:10 पर, मगर वहाँ पर अंतर लगता है, मैंने कहा हर मिनट पर अंतर लगेगा, वो कितना लगेगा, 12/11 का, ठीक है। तो अब देखिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि वो एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता, वहाँ पर अंतर हो जाता वही सुई, इसीलिए यहाँ पर 12/11 का अंतर लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, अब अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। अब देखिए एक दूसरे के विपरीत मैंने किस तरीके से बताया था आपको, पहले ही बता दिया ये बात तो, कि इस तरीके से, यानी विपरीत देखना है आपको कि सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। अब देखिए 3 बज रहे हैं, ठीक है। अब ये मिनट वाली सुई एग्जैक्ट इस घड़ी सुई के सामने होगी, तभी तो 180 का कौन, विपरीत का मतलब क्या है, 180। अब देखिए ये मिनट वाली सुई कहाँ, इसके जस्ट सामने आ जाएंगी, तो कितने पे आ जाए, 9 पर, तभी तो विपरीत होगी। तो यहाँ पर देखिए जो एक गैप होता है बता दूं, तो ये गैप कितने का होता है,
30 डिग्री का होता है। अब देखिए क्या 180 बन रहा है, देखिए 30 का ये बना, एक 30 का ये बना, और एक 30 का ये बना, एक 30 का ये बना, और एक 30 का ये बना। अब देखिए क्या 180 डिग्री आपका कोण हो गया। तो ये 30 और 30 और 30 90, 30 30 30 90 90 90 180 कोण। तो अब यहाँ मिनट कितनी हो रही हैं, 45। तो जो आपका कोण जो आपका 180 बन रहा है वो कितने पे बन रहा है, 3:45 पर। जो मिनट आए उसमें आपको क्या करना है, 12/11 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब जिसको सॉल्व करेंगे देखिए 12 पंजे 60 लगा 6, और 12 चौक 48। ठीक है, 48 और 6 कितने हो जाएंगे, 54। ठीक है, 540/11। तो 3:540। अब इसको सही बट्टे में कर दीजिए, सही बट्टे में ही देगा आंसर आपको हमेशा। तो 11 देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44, यहाँ 10 बचेंगे, तो 11 निम 99 और ये जाएगा। तो एग्जैक्ट 3:49 सही 1/11 पर वो 180 का कोण बना देंगे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, थोड़ी अगर कैलकुलेशन में गलती होगी तो आप खुद देख लेना। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन एक और बताता हूँ विपरीत पर। और कॉपी पेंसिल लेके बैठे साथ में, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए और कुछ क्वेश्चन नोट करते जाएं किस तरीके से मैं कराता जा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और। 2 और 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत अवस्था में किस समय होंगी, किस समय होंगी। फिर देखिए मैं घड़ी बता के ही बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर 12:06। देखिए अभी बता दूंगा कि इस घड़ी को बनाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 बजे के बीच पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 हैं और 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर 4 5 6 7 8। यहाँ पर जो मिनट वाली सुई है 2 पर, मान लिया यहाँ पर 2 हैं और 2 पर आपकी मिनट वाली सुई है, तो घंटे वाली सुई इस तरीके से होगी। तो देखिए क्या यहाँ पर 180 बन रहा है, विपरीत का मतलब क्या है 180। देखिए 30 का गैप, एक मैंने कहा हर घंटे पे जो गैप होता है वो 30 डिग्री का। वो पहली वाली वीडियो भी देख लीजिए, मैंने बताया हर घंटे में कोण कितना बनता है 30 का। तो ये जो 5 मिनट का गैप होता है वो कितने का हो जाता है 30 का। ठीक है, ये वाला 30, ये वाला 30 और ये वाला 30 और ये 30 और ये 30। अब देखिए 30 और 30 60 और 30 90 और ये 30 और 30 60 और 30 90 कितना हो जाएगा 180। तो कितने पर 2:40 पर, कितने पर 2:40 पर क्या कोण बन रहा है आपका 180 का। मगर वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा, वहाँ पर अंतर क्या लगाना है 12/11 का। क्या लगाना है 12/11 का। ये 12/11 का ही लगाते ही आपको तुरंत सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 2:12 चौक 48, 480/11। अब इसको से 11 चौक 44 और 11, अब यहाँ 4 बचा, 11 × 33 सही है, और 11 × 33 कितना बचा 7 बचा। ये शायद आंसर आ जाएगा, अगर मिस्टेक हो तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मैं बताता हूँ इस पर अगले क्वेश्चन 90 डिग्री पर और पूछता है आपसे। देखिए अभी मैंने आपको 0 डिग्री बताया, यानी आपस में कब मिलती हैं, विपरीत अवस्था में कब होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि 0 डिग्री का 90 डिग्री का एक रह गया आपको कि समकोण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं लाता हूँ अभी। देखिए
ये अगला क्वेश्चन है, इसका वीडियो पॉज करके आप खुद आंसर देख सकते हैं, फिर एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आगे आप प्रैक्टिस खुद करिए। देखिए 4 और 5 बजे के बीच पूछ रहा है कि घड़े की घंटे और मिनट की सुई के बीच कब समकोण बनाएंगे। कौन सी? घंटे और मिनट की सुई की सुइयाँ कब समकोण बनाएंगे। समकोण का मतलब क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री। अब देखिए मैंने बताया था 90 डिग्री कितने बार बनाती हैं? 1 घंटे में 2 बार। तो देखिए ऑप्शन में कभी कभी दोनों ही दे सकता है। देखिए मैं बता दूँ दोनों ऑप्शन किस तरीके से दे सकता है वो। पहले आंसर में निकाल के बता देता हूँ आपको ऑप्शन किस तरीके से देगा। देखिए हर घंटे में कितने बार बनाती है? 2 बार। तो देखिए 4 और 5 बजे के बीच पूछा आपसे, तो देखिए मैं घड़ी बना के बताता हूँ आपको। ऐसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो घड़ी बनाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखिए 4 और 5 बजे के बीच, देखिए यहाँ पर इस तरीके से 4 बजेंगे आपके बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो एक गैप होता है, ये मैंने बताया था वो 30 डिग्री का होता है। मैंने कहा था घंटे वाली सुई से अंतर लेके चलिए। देखिए ये वाला एक 30 का, यहाँ पर 30 का और ये 30 का। सुई कहाँ पर? देखिए ये पूरा कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ये मिनट वाली सुई अगर यहाँ देखिए यहाँ पर आ जाए, यहाँ से अंतर देखेंगे तो कितना हो गया? 90 डिग्री। तो देखिए पहला जो कोण बना, पहला कोण बना वो 4:05 पर ही बन गया। मगर देखिए उसके बाद जब ये मिनट वाली सुई जैसे ही यहाँ से आगे निकलेगी, घंटे वाली सुई 4 से आगे निकलेगी, तो 30 का यहाँ बनेगा, 30 का ये बनेगा और 30 का ये बनेगा। दूसरा कोण कब बन जाएगा? 4 बजकर, दूसरा कोण कब बनेगा? 4:35 पर। कितने मिनट हो जाएंगे यहाँ पर? 35। बिल्कुल देखिए अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट तो रहेगा नहीं, कुछ तो समय आगे पीछे होगा, तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या लगा देंगे? 12/11। उसके लिए देखिए आप खुद सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60/11। तो 4 बजकर इसको सॉल्व कर देंगे तो 11×5 = 55, 5 सही 5/11, ठीक है। तो 5 सही 5/11 ये हो जाएगा पहला कोण। और दूसरा कोण ये बना है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 4 बजकर, तो 12×5 = 60, लगा 6, 11×3 = 36 और 6 = 42/11। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 11×3 = 33। तो 4 बजकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33 बार 8, 38 सही 2/11, ठीक है। ये पहला कोण हो गया आपका और ये दूसरा कोण बना। तो इस तरीके से हम दोनों कोण निकाल सकते हैं। अब देखिए कभी कभी ऑप्शन में ये दोनों दे सकता है, इस तरीके से A व B दोनों हो सकते हैं, और कुछ भी 4:05 और ये दोनों ऑप्शन दे सकता है। एक एग्जैक्ट समय देता है और इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है आपको, ठीक है। और ये कभी कभी तो इस तरीके से देखा 38 सही 2/11। देखिए कैलकुलेशन कर लिए, अगर मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको सॉल्व करने में, ठीक है। ये 2 और 3 बजे के बीच, दोनों सुइयों के बीच, घंटे और मिनट की है ये, दोनों सुइयों के बीच समकोण कब बनेगा? कब बनेगा, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए मैं घड़ी बना के फिर बता देता हूँ एक बार, उसके बाद देखिए फॉर्मूले से बता दूंगा, तो आपको कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर 12, 6, 3 और 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हो जाएंगे 8 9 10 11। अब देखिए 2 और 3 बजे के बीच पूछा है। अब देखिए यहाँ एकदम 2 बज रहे हैं, हम 2 बजा लेते हैं घड़ी में, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री तो है नहीं, समकोण का मतलब क्या है? वहाँ पर 90 डिग्री, समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए अंतर कर लीजिए, देखिए एक 30 का ये,
1:30 का ये, 1:30 का ये, तो ये सुई आ जाएगी वो कहाँ पर आ जाएगी, 2 बजकर, और यहाँ मिनट कितनी हो जाएंगी, 25। यहाँ पर देखिए 30 ये, 30 ये और 30 ये, हो गया 90। तो 2 बजकर, ये पहला कोण कब बन गया, 2 बजकर 25 मिनट पर, ठीक है। अब देखिए 2 बजकर 25 मिनट पर, इसमें लगा देंगे अंतर 12/11 का। जैसे ही 12/11 का अंतर लगाएंगे, देखिए 12 पंजे 60, लगा 6, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। एक ये हो जाएगा, देखिए 12 पंजे 60 का 0 से लगा 6, 12 दूनी 24, 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11, 11 दूनी 22, ठीक है। यहाँ से 11 दूनी 22, जो भी है आपका यहाँ पर बचेगा तो 8 बचा, ठीक है। 11 7 77 और ये बन जाएगा 27 सही, 3/11, ठीक है आंसर, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहीं पर मैं आपको एक फॉर्मूले से बता सकता हूँ, इसी को एक फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। उस फॉर्मूले के लिए क्या, देखिए फॉर्मूला क्या है, 2/11 A1 × 30 ± A2, ठीक है। अब इससे फॉर्मूले से लगा लीजिए, जो A1 है वो आपका जो पहले वाला जो समय होता है, पहला टाइम, ठीक है, A1, और A2 दिया आपको दिया हुआ होता है कौन, सवाल में दिया हुआ, प्रश्न में जो भी यहाँ दिया होगा, 90 डिग्री दिया हो, 180 दिया हो, 0 डिग्री दिया हो, 30 डिग्री दिया हो, कितना भी दिया हो आपको प्रश्न। जैसे मैं पहले ये सवाल कराई देता हूँ आपको, जैसे 2/11, ठीक है, 2/11 है। तो देखिए पहला A1 का मतलब 2 × 30, प्लस माइनस, एक बार प्लस करना पड़ेगा आपको, एक बार माइनस, ठीक है। अब A2 का मतलब यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो आप लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 60, प्लस एक बार प्लस और एक बार माइनस, और ये हो जाएगा 2/11। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15, एक बार प्लस करेंगे और इंटू 2/11, तो ये कितना हो जाएगा, 300/11। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 दूनी 22, फिर कितना बचा यहाँ पर, 22 और 8 बचा, और 11 7 77, तो 27 ही देखिए, 3/11 आ गया। पहला आंसर क्या आएगा, 2 सही, 27/3/11। और एक बार माइनस कर देंगे आप यहाँ पर, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको दूसरा वाला आंसर मिल जाएगा। जैसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ 30, ठीक है, तो माइनस करके यहाँ पर इस तरीके से फिर बता दे रहा हूँ, तो 2/11, तो यहाँ 60 माइनस 90, इस तरीके से आप दूसरा आंसर दे दें, तो एग्जैक्ट वो 3 बजे बन जाएगा आपका दूसरा कोण। तो इससे आप कर सकते हैं सारे सवाल, ठीक है। ये फॉर्मूले से 90 डिग्री दिया हो, चाहे आपको यहाँ 180, तो मैंने ये बता दिया, जो A1 होगा आपका वो आपको पहले वाला लगाना है, और जो A2 दिया है वो आपको सवाल में दिया होगा, चाहे वहाँ 90 डिग्री दिया हो, 180 दिया हो, सारे सवाल इसी से कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, तो आज के लिए मैं बस यहीं तक पढ़ाऊँगा, और इसी से आपको जो नहीं समझ में आया हो बताइए, फिर नहीं आया होगा वहाँ से मैं आपको दोबारा वीडियो बनाऊँगा, दोबारा से फिर से समझाऊँगा। तो आप बताइए कमेंट करके कि कहाँ समझ में नहीं आया है, और बताइए कि हमारी और अपनी पिछली वीडियो को भी साथ में देखिए, फिर इसको देखिए, और नोट्स साथ के साथ बनाते जाइए, कमेंट कीजिए, और फिर बताइए कि हमें कहाँ समझ में नहीं आ रहा है सवाल, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।